अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वासी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। जैसे कि आप लोगों को पता है इंशाल्लाह रमज़ान की आमद है, 20-25 दिन रह गए। तो हमने कुछ मेन्यू के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो कि अफ्तारी के हिसाब से हैं। फ्राइड आइटम भी उसके अंदर, कल भी हमने एक फ्राइड थाई कबाब बनाए थे और आज हम बना रहे हैं क्रंची कबाब विद टोमेटो सॉस। क्रंची कबाब कैसे बनेंगे, चिकन के कबाब बनाएंगे। बड़ी बेसिक सी रेसिपी है लेकिन यूनिक है। आप लोग जब बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ी हटके दिखेगी। एक ये कबाब बना रहे हैं, अफ्तारी के हिसाब से बेहतरीन आइटम हैगा। और इसके साथ साथ एक बनाएंगे हाउज़िन ओरिएंटल चिकन। हाउज़िन सॉस होती है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी मैं कोई ऐसे सॉसेज इस्तेमाल करता हूँ तो उसका सब्स्टिट्यूट ज़रूर बताता हूँ। अगर आपको वो सॉस मिल जाती है आप इस्तेमाल करें, नहीं मिलती कोई मसला नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट इंशाल्लाह इस रेसिपी के अंदर हम आपको बताएंगे। और उसके साथ आएगी कैरेट बटर राइस। बड़े मज़े के और यूनिक राइस होंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप, और चाहे तो ये राइस आप अलग से भी सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज हम बनाएंगे फ्राइज़, बनाएंगे एनेक्स के एयर फ्रायर के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल हर बंदा जो है वो डाइट कॉन्शियस है। हमने जो है फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, हमने बर्गर नहीं खाने, जंक फूड नहीं खाना, और लेकिन खाते अल्हम्दुलिल्लाह सब हैं। और उसके बाद चाहिए डाइट सॉफ्ट ड्रिंक। पिज़्ज़ा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, उसके बाद ऑर्डर करेंगे डाइट सॉफ्ट ड्रिंक का, तो वो वाला सीन हैगा। तो यहाँ पे हम आपको बनाना सिखाएंगे फ्राइज। और ये वर स्टाइल प्रोडक्ट है, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें, आप रमज़ान के सारे स्नैक्स इसमें बना सकते हैं, जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे हैं, रोल्स हैं, चीज़ रोल्स हैं। इसके अलावा फ्राइज़ हैं, फ्राइड चिकन आप बना सकते हैं। फ्राइड स्टाइल चिकन होगी लेकिन वो ऑयल फ्री होगी। तो इसका प्रॉपर यूजेज भी बताएंगे आपको कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं। अगर फ्राइज़ बनाएंगे तो कितने टाइम में तैयार होगी, चिकन बनाएंगे तो कितने टाइम में बन सकती है, और किस तरीके से हम जल्दी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर भी है। आसान सा सवाल पूछ लेते हैं, कबाब की बात हो रही है तो कोई 3 कबाब्स के नाम बता दें, और जो है सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स का हैंडी मीट मिंसर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है, कॉल पे जवाब दे सकते हैं, जिनकी नहीं लगती वो 888 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जितनी कुकिंग करेंगे इस ऑयल के अंदर करेंगे, विटामिन ए और डी से भरपूर है, UHT ट्रीटेड है, कोलेस्ट्रॉल से पाक है और हलाल सर्टिफाइड है। तो सारी कुकिंग करेंगे इसके अंदर। और रमज़ान में जैसा हुआ आपको लोग पता है फ्राई आइटम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इस्तेमाल कीजिएगा और आपकी जितनी प्रोडक्ट बनेगी हेल्दी भी बनेगी और खाने में लाइट भी बनेगी। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो है क्रंची कबाब। अच्छा, क्रंच इसमें कैसे डालेंगे, ये आपके सामने एक चीज़ रखी हुई है, कॉर्नफ्लेक्स। चिकन का कीमा है, अगेन आप बीफ में भी बना सकते हैं इसको, आप मटन में भी बना सकते हैं, आप इसको सी फूड में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बनाऊँगा चिकन में, चिकन का कीमा, क्योंकि हम लोग खाते ज़्यादा चिकन है तो चिकन में बना रहे हैं इसको। और इसमें फ्लेवरिंग होगी, बड़े देसी से मसाले, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी, हल्दी जाएगी, नमक, कुटा हुआ ज़ीरा रोस्टेड और कुटा हुआ ज़ीरा जाएगा, रोस्टेड और कुटा हुआ धनिया जाएगा, साबुत धनिया, और हरी मिर्चों का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। और उसके साथ साथ यहाँ पे पीनट्स हैं। पीनट्स को हम पहले रोस्ट कर लेते हैं, ताज़ा पीनट को रोस्ट करने के लिए पैन के अंदर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। और हमारे पास जितने बर्तन हैं यहाँ पे शेफ़ कुकवेयर के बर्तन हैं जिसमें हम सारी कुकिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी और वसी रेंज है इनकी। तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्का सा, बस कि पैन हमारा ग्रीस हो जाए, और पीनट को करेंगे रोस्ट। और जब भी आप कुछ भी रोस्ट करें, पीनट की बात करें या आपने चने रोस्ट करने हैं, ज़ीरा, धनिया, कोई भी मसाले, खोपरा, तो आँच जो आपने बड़ी धीमी रखनी है। आपका पैन खूब गर्म हो लेकिन आग जो आपकी वो आपने मेंटेन करके रखनी है, ताकि टेम्परेचर जो है पैन का आपका मेंटेन रहे। क्योंकि अक्सर होता ये है कि ऊपर से तो फौरी कलर आ जाता है लेकिन अंदर से कच्चापन रह जाता है। और इसको रोस्ट करने का मकसद यही है कि इसमें कच्चापन ना रहेगा, कच्चापन रह जाएगा तो टेस्ट बिल्कुल आउट कर देगा डिश का। तो इसको हल्का हल्का सा समझे हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, बस धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट लगेंगे। अगर आपकी आंच बिल्कुल परफेक्ट होगी तो 2 से 3 मिनट के अंदर जो है ये
अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, ये शैलो फ्राई हो जाएगा। अगर आंच बहुत तेज़ होगी ऊपर से 30 सेकंड में भी कलर आ सकता है। तो बड़े इत्मीनान के साथ हमने इसको करना है रोस्ट। और एक दफ़ा सवाल फिर रिपीट कर दूं, कोई भी 3 कबाब के आपने नाम बताने हैं, चाहे वो फ्राई हो, बारबेक्यू हो, ग्रिल हो, तो सही जवाब पे आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। चलें, ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं इसको कर लेता हूँ फ्राई। ब्रेक से वापस आएंगे तो शुरू करेंगे कबाब। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ हमने क्रंची कबाब विद टमाटो सॉस। अच्छा जी, टमाटो सॉस के लिए जो है 2 अदर टमाटर जो हैं हम ब्लांच कर लेते हैं। ये गया एक, और दूसरा टमाटर ये गया। चलें इसको करते हैं ब्लांच। और साथ ही साथ जो है चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। ये मिक्सिंग बॉल है। अच्छा जी, सवाल हम रिपीट कर लेते हैं। NX का बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा है, कोई भी 2 से 3 कबाब के अपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा NX की तरफ से डिलक्स हैंडी मीट मिंसर। चलें जी, अब इसकी सबसे पहले एक पेस्ट बना लेते हैं, जिसके अंदर जाएगा पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, कुटा हुआ रोस्टेड ज़ीरा, कुटा हुआ रोस्टेड साबुत धनिया, ये गया इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट, ये गया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। और इसके अंदर डाल देंगे कीमा चिकन का। स्पाइस लेवल अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्पाइसी खाना है, अब इसमें लाल मिर्ची और हरी मिर्चें दोनों बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मिलाने के बाद हमने करना क्या है, अब इसके अंदर डाल देंगे ये क्रंची सा कॉर्नफ्लेक्स। अंदर जो डालेंगे वो ज़्यादा हमने चूरा नहीं करना है, बस हल्का सा इस तरीके से आपने करके इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से। हमारे साथ कॉलर हैं सारा सक्कर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है। सारा हूँ सक्कर से। जी जी। और फर्स्ट टाइम मेरी बात हो रही है अरे आपसे, वाह, जब से आप आए मसाला पे। हुर्रे। आज वेलकम करते हैं कॉल आपको। मिली है, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। काफी आपकी रेसिपीज भी बहुत जबरदस्त होती हैं। बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम भी इतना अच्छा करते हैं आप, बहुत अच्छा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी आज आप? आपकी कॉल लग गई आज। आज क्या कहूँगी, अच्छा आंसर भी दूंगी मैं जी जी आपके क्वेश्चन का। जी जी। गोला कबाब, धागा कबाब, रेशमी कबाब, शामी कबाब और बहुत सारे होते और हैं। बहुत सारे कबाब। जी। चलें, गुड हो और गया। आप गेस्ट भी बुलाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल बुलाते हैं। आप तो सक्खर में कराची में होती हैं, आपको भी बुलाते हैं। थैंक यू, आपने कह दिया मेरे लिए, यही बात काफ़ी है। खुशी हुई मुझे सुन के। चलें, बहुत अच्छा लगा। आपने कॉल की, कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश बस अभी मैंने सोचा नहीं था, बस एकदम अचानक से कॉल कर लिया आज। चलें, कोई मसला और नहीं। मिल भी गई है, वरना मिलती कहाँ है, मसाला पे कॉल ही नहीं मिलती, इतना नंबर बिजी आज मिलता है। आपका लकी डे आज। और कंप्यूटर ही चल रहा होता है, मैं जब भी करती हूँ इस नंबर पे कंप्यूटर चल रहा होता है। बस शुक्र है मुझे मिल गई है बाहर, अल्लाह का शुक्र है। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब ये हमने इसकी बना लेनी है इस तरीके से शेप्स, राउंड बना के। अभी इसको देंगे कबाब की शक्ल और थोड़ी देर इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि थोड़ा सेट हो जाए।
और उसके बाद फिर अंडे में डिप करेंगे और अगेन ये जो है इसको थोड़ा मोटा मोटा चूरा करके हम कॉर्नफ्लेक्स लगा देंगे और फिर उसके बाद होगा ये फ्राई और इसको हम सर्व करेंगे बड़ा माइल्ड सा और मज़ेदार सा। एक टोमेटो सॉस बनाएंगे बिल्कुल बेसिक घरेलू इंग्रेडिएंट्स के साथ, लेकिन इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा खा के आपको। चलें जी, ये बन गए कोफ्ते और अब इन कोफ्तों को कन्वर्ट कर देंगे हम कबाब्स में। साइज़ जो है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये बिल्कुल मैं दरमियाने साइज़ के कबाब बना रहा हूँ। हाथों पे हल्का सा पानी लगा लें तो ये आपके हाथों पे चिपकेंगे नहीं और आसानी के साथ जो आपके सारे कबाब तैयार हो जाएंगे। बड़ा आसान सवाल, कॉलर ने झटपट 3 कबाब के नाम बता दिए। सवाल हमारे आसान ही होते हैं ताकि हर कोई जो है कॉल करके जवाब दे ले। कोई भी 3 कबाब के अपने नाम बताने हैं, सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। और ये जो रेसिपी है बड़े मज़ेदार है और जो है आप अफ्तारी के अंदर ख़ास तौर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ासकर इसी सॉस के साथ। हमारे साथ कॉलर हैं बिल्किस कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आवाज़ आपकी बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज़ बात अभी कीजिए। मेरा गला ख़राब है ना, इसी वजह हाँ, मौसम चेंज हो रहा है ना तो जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या कहेंगे आज? हेलो। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो क्रंची कबाब है इसको जी। बनाकर डीप फ्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको फ्रीज कर कोई सकते हैं इसको ये उसी। पानी तो नहीं छोड़ेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसको आपने अलग अलग करके जो है ना, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ट्रे के ऊपर कोई बटर पेपर लगा दें या थैली लगा दें। अच्छा। ठीक है, थैली लगा के एक एक करके जो है आप इस पे। अगर हम लोग तलेंगे तो फिर वो कोई ब्लैक एक हो जाते हैं, इस तरीके का तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बस आप इसको फ्राई करेंगे ना तो उसी वक्त आप इसको अंडा लगा के ऐसे आप फ्रीज कर देंगे इस पोजीशन में, और फिर जब फ्राई करना उस वक्त अंडा लगा के दोबारा फ्लेक्स लगा के आपने इसको फ्राई करना है, या ब्रेड क्रम लगा के भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा। अगर ब्रेड क्रम भी ना हो तो सिंपल अंडा लगा के फ्राई कर ले। सवाल का जवाब देना है जी जी आपको? बिल्कुल दीजिए। शामी कबाब, शामी कबाब, अंडे आलू की कबाब, अंडे आलू के कबाब, गोला कबाब, गोला मटन कबाब, क्या चिकन बात, कबाब। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें? चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। ब्रेक का भी टाइम हो गया है। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के अंदर मैं अंडों को तोड़ के फेंटता हूँ और जनाब ये कबाब को कोट कर देता हूँ अंडे और क्रम के साथ। ब्रेक से वापस आएंगे तो एक दो आपके सामने भी करके दिखाएंगे, तो कहीं मत जाना, मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रहे हैं क्रंची कबाब। ब्रेक पे आने से पहले हमने कबाब्स को शेप दे ली थी और फ्रिज में रख दिए थे थोड़ा से ठंडे और सेट हो जाएं, और बाकी का कॉर्नफ्लेक्स इस तरीके से हमने मोटे मोटे कूट लिए हैं और इसके अंदर जो हमने पीनट रोस्ट की थी वो मिला दी हमने कॉर्नफ्लेक्स में। चलें जी, अब कबाब्स को निकालते हैं। बस फ्रिज में रखने का मकसद ये कि थोड़े से सेट हो जाएं ताकि अंडे में जब जाएं तो ये टूटे ना। चलें, बिस्मिल्लाह करके इसको ऐसे डिप करेंगे अंडे में और फिर यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लेक्स और पीनट के अंदर इसको अच्छे से कोट कर देना है।
इस तरीके से सारे कबाब हम कर लेंगे। और आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल। कोई भी 3 कबाब के अपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। और इसके बाद जो है 2 रेसिपीज़ बड़ी शॉर्ट और बड़ी माइल्ड रेसिपीज़ हैं। मतलब अगर आप सहरी में खाएं, अगर आपको लाइट खाना खाना है तो ये 2 रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, एक तो हॉजिन ओरिएंटल चिकन और उसके साथ कैरेट बटर राइस। चले जिसको अच्छा, अभी कॉलर ने पूछा था कि हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे ये आपने फ्रीज़ कर दिया और जब आपको इसको फ्राई करना हो तो आपने इसको अंडे में डिप करना है और उसके बाद आप अगर चाहें इस पे ये कॉर्नफ्लेक्स लगाएं, ब्रेड क्रम्ब लगाएं या डायरेक्ट भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं फरजाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शौक से देखने हम लोग। बहुत अभी शुक्रिया। लाइट आई है ना जी। हाँ, और आप आंसर पता नहीं कि आपने आंसर क्या दिया आज का ना? आज का सवाल 3 कबाब के नाम बताने आपने। लाइट अभी आई है, आपने हाँ, सुना नहीं था ना आंसर का आपका ना? 3 कबाब के नाम बताने, कोई भी 3 कबाब से। असल में मैंने सुना नहीं ना सवाल का जवाब, आप मुझे बताएं। हाँ, कबाब, कोई से भी 3 कबाब। आज हम कबाब बना रहे हैं ना, कोई से भी 3 कबाब के नाम बताने आपने। चले सही। चटनी कबाब जी। शामी कबाब, हाँ, मैदेसी कबाब। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त जवाब तो आ गया आपका। और कोई फरमाइश है आपकी? प्रोग्राम बहुत अच्छे शौक से सब देखने हैं हम लोगों का प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें और फॉलो करते रहें और दुआ में रखें याद। चलें जी, कबाब हमारे हो गए कोट। अब हम करेंगे इसको जल्दी से फ्राई, धीमी आंच पे, बिल्कुल फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। जब तक ऑयल हमारा हो रहा है गरम, शुरू करते हैं सॉस की तैयारी। टोमेटो सॉस सॉरी। अच्छा जी, टोमेटो सॉस के लिए 1 अदद चाहिए हमको पैन। बिस्मिल्लाह करके इसमें भी डालेंगे ऑयल। और 1 अदद प्याज को करेंगे चॉप। फ्लेम को करेंगे ऑन। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है ज़्यादा, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। तकरीबन मीडियम साइज़ की आधी प्याज इसमें इस्तेमाल करेंगे। टमाटर जो हमारे पास, टमाटर को हमने ब्लांच कर लिया था, ब्लांच करके छिलका उतारना है और मोटा मोटा सा जो है टमाटरों को चॉप कर लेना है। चलें, ये प्याज हो गई हमारी चॉप्ड, ये गई। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास गार्लिक है, गार्लिक को भी कर लेंगे चॉप्ड। और इसी तरीके से फ्रेश ग्रीन चिलीज़ और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब हम कैप्सिकम इसमें शामिल करेंगे चॉप करके। बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर के अंदर है ये। इसके अंदर हम शुगर, वाइट पेपर और सॉल्ट ऐड करेंगे, और कोई सीजनिंग नहीं है। और जो भी तिखास है थोड़ी सी इसके अंदर, वो होगी जनाब आपकी ग्रीन चिली से।
और अगर आप लोग कोई ऐसी रेसिपी देखना चाहते हैं जो आप चाहते हैं हम लोग रमज़ान में सिखाएं, कोई भी आपकी फरमाइश है, आप लोग फ्लेम ऑन है के पेज पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो फरमाइश करना चाहते हैं लेकिन कॉल नहीं लग पाती है, तो पेज पे आप अपनी डिमांड बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो रेसिपीज़ जो है अपने मेन्यू का पार्ट बना लें। अच्छा जी, ऑयल गया, ऑयल के अंदर अनियन हमारी सौते हो गई, इसमें हमने शामिल किया गार्लिक, ग्रीन चिल्ली और कैप्सिकम, तकरीबन 1 टेबलस्पून चॉप करके। बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है कैप्सिकम। हमारे साथ कॉलर हैं तबस्सुम कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके सवाल का जवाब भी देना था जी, और जी। एक फरमाइश भी करनी थी। जी जी बताइए। आपके सवाल का जवाब तो ये शामी कबाब, गोला कबाब, तबली कबाब, और फरमाइश ये है कि ये जो आम बाजार में जो फिंगर फिश मिलती है ना, ये हाँ। बनाना सिखा दें। फिंगर फिश ठेले वाली? जी जी जी, जो ये ठेलों वगैरह पे जो बनती है फिंगर फिश। हाँ, कड़क वाली ना, क्रिस्पी। जी 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 जी, वो। बिल्कुल इंशाल्लाह बनाना सिखाते हैं। और एक वो जो ना बेसन में लिपेट के बनाते हैं वो लोग, फिंगर जो होती है। अभी हमने जो है फ़िश प्लेटर बनाया था, उसमें भी वो वाली फ़िश थी। बेसन में जो होती है ना, वो लाहौरी फ़िश होती है, तो अच्छा। इंशाल्लाह वो भी आपको बनाना सिखाते हैं दोबारा। चलें ठीक है, बस बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, ये जो टमाटर हैं इनको हमने उबाल के छिलका उतार लिया है, और ये हेड जो है इसका ये भी अलग कर देंगे। सही है, तो अब इन टमाटरों को हमने मोटा मोटा चॉप कर लेना है। और ये उबालने के बाद ना टेस्ट प्रोफाइल इनका बिल्कुल ही जो ना माइल्ड हो जाएगा, खटास कम हो जाएगी। तो इसको चॉप करके हम डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। चलें जी, ये ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब सॉस को हम सीज़न करेंगे सॉल्ट पेपर के साथ, वाइट पेपर, सॉल्ट, और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने देंगे जब तक ये सारी चीज़ें जो है आपस में मर्ज नहीं हो जाती। सॉल्ट, शुगर डालेंगे इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चमचा, और वाइट पेपर। और अच्छे से इसको हमने पकाना है कि इसका कच्चापन जो है सब्जियों का बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पे ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। कबाब भी कर लेते हैं फ्राई। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने फ्राई करना है। ताकि ये अंदर तक अच्छे से गल जाए, चूँकि कॉर्नफ्लेक्स है उसके ऊपर फ़ौरन से कलर आ जाता है। और बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में भी आपने नहीं डालना है। ठंडे ऑयल में डालेंगे तो क्या होगा, फ्लैक्स जो है बिल्कुल अलग हो जाएंगे फ़ौरन से, फ्लैक्स अलग और कबाब अलग। हल्का सा इसमें लेमन जूस का टच दे सकते हैं फ्लेवर को और इन्हांस करने के लिए। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है। ये रेसिपीज़ हमारी हो गई हैं डन। हल्का सा लेमन जूस, चलें, ये सॉस भी तैयार है, कबाब भी तैयार है। ब्रेक से वापस आके करेंगे इसको डिश आउट और चलेंगे सेकंड रेसिपीज़ की तरफ। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे क्रंची कबाब रेडी हो गए हमारे, फ्राई हो चुके हैं, सॉस रेडी हो गई है। सॉस आपको दिखा देते हैं। ये सॉस हमारी तैयार है, बड़ा अच्छा सा कलर आया है। चलिए चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ।
ओरिएंटल हाउजिन ओरिएंटल चिकन। अच्छा जी, चिकन को कर देंगे सबसे पहले मैरिनेट विद सॉल्ट, कॉर्नफ्लावर, वाइट पेपर और चिली सॉस डाल के, थोड़ा सा सोया सॉस, और चिकन को आपने मैरिनेट करके रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा जो है फ्लेवर ये चिकन के अंदर आ जाए। चलें, ये हो गया चिकन मैरिनेट। बाकी के कबाब भी फ्राई हो गए हैं। चलें, ये डन। और थोड़ी सी गार्निश बना लेते हैं साथ साथ। कैरेट है, इसको धीमी आंच पे कर लेते हैं फ्राई, थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। चलें जी, ओरिएंटल चिकन की तैयारी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल 1 से 2 खाने के चमचे, अनियन तकरीबन 1 खाने का चमचा चॉप करके शामिल करेंगे। हल्का हल्का सौते करेंगे, इसको ब्राउन नहीं करना है बिल्कुल। 1 अदद गार्लिक को भी चॉप कर लेंगे। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा जनाब कि कोई भी 3 कबाब के अपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। वो कॉलर जिनकी कॉल नहीं लगती हैं और उनकी काफ़ी सारी फरमाइशें भी हैं रमज़ान को लेके कि रमज़ान में कुछ ख़ास डिशेस जो हैं वो देखना चाहते हैं, तो वो लोग हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जायदा हैं कराची से। क्या हाल है आपके, खैरियत से? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? कैसे हैं इरफान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, दुआएं आप लोगों की। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपके आंसर देना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। चिल्लू कबाब, रेशमी कबाब, हाँ, धागा कबाब, धागा कबाब, रेशा कबाब, रेशा कबाब, चंदन कबाब, चंदन कबाब। शामी कबाब। बस बस बहुत है, 3 पूछे थे हमने, बहुत ज़्यादा हो गए। जी जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, ट्राई करते रहें, कॉल करते रहें। कोई फरमाइश है तो वो भी बता दें। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब ये जो है अपना चिकन जो हमने मैरिनेट किया था, ये क्या इसके अंदर ऑयल में हमने अनियन सौते की और उसके अंदर हमने थोड़ा गार्लिक डाला। अब इस चिकन को जो है हमने फ्राई कर लेना है। चलिए, आँच को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और 1-2 ड्रॉप ऑयल के और शामिल करते हैं इसमें, ताकि चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो जाए। और साथ साथ जो है जनाब यहाँ पे गार्निश की जो है हमारी कैरेट, वो भी फ्राई हो गई है। थोड़ा इसको प्लेटर में बिछा देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। चिकन को हमने फ्राई करना है अच्छे से। बात हो रही थी हाउजिन सॉस की, तो हाउजिन सॉस की जो फ्लेवर होता है थोड़ा स्मोकी और स्वीट, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपने परेशान नहीं होना है। आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आपने सिंपल सोया सॉस इसमें शामिल करना है और उसमें ऐड कर देनी है शुगर, चिकन पाउडर और थोड़ा सा पानी।
अब इसके अंदर आपने चिकन को थोड़ा पकने देना है ताकि चिकन के अंदर बड़ा अच्छा सा जो फ्लेवर आ जाए सॉस का। मीनवाइल हम करते क्या हैं जनाब, यहाँ पे टमाटर, अनियन और कैप्सिकम इसको कर लेते हैं जुलियन मोटे मोटे से। ये आ गई अनियन, ये ऊपर वाली जो स्किन है ये निकाल दें इसकी, ताकि डिश जो है आपकी अच्छी खूबसूरत नज़र आए। चलें, और इसी तरीके से हमने टमाटर और शिमला को भी कर लेना है। वेजिटेबल का जो तनासुब है वो आप अपने मीट के हिसाब से रखेंगे कि आपने कितना ऐड करना है इसके अंदर। और कटिंग जो है चाइनीज़ डिशेस में ख़ास तौर पे कटिंग जो है बड़ी मैटर करती है कि आपके डिशेस जो हैं जो ब्यूटी नज़र आती है वो कटिंग की वजह से ही नज़र आती है। तो कटिंग जो आपकी, अगर मीट आपका जुलियन है तो कोशिश करें जुलियन रखें, और अगर जनाब क्यूब है तो आप क्यूब रखें। चलें जी, ये आ गया। टमाटर थोड़ा सा और काट लेते हैं। इस स्टेज पे जाएगा इसमें प्याज, शिमला, हरी प्याज थोड़ी सी, इसको करेंगे मिक्स। बड़ा ग्लोसी सा इसका टेक्सचर आएगा। इस स्टेज पे हम थोड़ा सा मसाला भी इसका कर लेंगे चेक। ठीक है, थोड़ा पानी और हल्का सा इसमें ऐड करेंगे शुगर। चलें, डिश हमारी तैयार है। अगर आपको लगता है आपने ग्रेवी ज़्यादा बढ़ानी है, सॉसी करना है, तो आप थोड़ा सा इसको लिक्विड करके कॉर्नफ्लोर से गाढ़ा कर सकते हैं। ये गए इसके अंदर, डिश हो गई हमारी तैयार। ब्रेक से वापस आएंगे, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे कैरेट बटर राइस। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे हाउज़न ओरिएंटल चिकन हमारा रेडी है। अब बारी आ गई जनाब एयर फ्रायर के अंदर फ्राइज़ बनाने की। तो फ्राइज़ को हम कर लेते हैं कट। एयर फ्रायर जैसे कि आप लोगों को पता है एनेक्स की बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसके अंदर ऑयल फ्री आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में अगर वो लोग, क्योंकि रमज़ान में ख़ास तौर पर आपको पता है जब तक समोसे पकौड़े दस्तरखान में ना हो तो समझ में नहीं आता कि वाकई की अफ्तारी है कि नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्राइड चीज़ें नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी और कारआमद चीज़ है एयर फ्रायर, जिसमें सारे समोसे भी फ्राई हो सकते हैं, रोल और मुख्तलिफ वैरायटी वॉन्टन शॉन्टो सब फ्राई भी हो जाएगा। फ्राइज़ फ्राई कर सकते हैं, फ्राइड चिकन जो है वो इसके अंदर बना सकते हैं। अच्छा, ये दो तरीके हैं इसके। यहाँ पे देखें, ये है इसका जनाब टाइमर। अगर हम फ्राइज़ बना रहे हैं 15 से 20 मिनट में फ्राइज़ के तैयार होंगे। इसको आपने निकाला, इनसाइड आपको दिखा दें, ये टेक्सचर है। थोड़ा सा आप चाहें तो इसके अंदर 2 से 3 कतरे, ज़्यादा नहीं, ऑयल इस पर हल्का सा टपका दें बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहें तो ना डालें। और आपने फिर इस तरीके से जो है फ्राइज़ डालकर, इस पे टेम्परेचर भी लिखा है तकरीबन 120-140 के ऊपर, आपने इसको 15 से 20 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। चलें,
टाइम स्टार्ट होता है अब। चलें, ये होता रहेगा। 15 मिनट का हमने टाइम लगा दिया, चेक करेंगे उसके बाद क्या पोजीशन है, तो फिर जनाब हम दोबारा से इसमें इसको डाल देंगे। अच्छा जी, अब बारी है जनाब यहाँ पे कैरेट बटर राइस की। बड़ी शॉर्ट और क्विक रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स आपको बता देंगे हमारे पास क्या क्या है। एक तो राइस है सबसे पहले जो हमने बॉईल किए हुए हैं, इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास बटर है, और फ्लेवर हम देंगे इसके अंदर वाइट पेपर, सिनेमन के साथ, शुगर के साथ। थोड़े से मीठे राइस होंगे लेकिन बड़े मज़ेदार होंगे। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर। कैरेट जो हम ब्लांच कर रहे हैं, कैरेट ब्लांच करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हलवा नहीं करना है, क्रंच रहना चाहिए। तो तकरीबन हमने इसको 3 से 4 मिनट जो है, बल्कि 2 मिनट मुश्किल से ब्लांच करके इसको निकाल लेते हैं। अगेन कि ये हलवा नहीं होनी चाहिए, क्रंच इसमें रहना चाहिए। चले जी, ये हो गई हमारी कैरेट। आज का सवाल भी रिपीट करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है कि भाई कोई भी 3 किस्म के आपने कबाब के नाम बताने। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनएक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। और आज तो भाई 2-3 नए कॉलर्स जिनकी पहली दफ़ा कॉल मिली थी। अब देखते हैं कि आज का विनर कौन होता है। चलें, इसको रखते हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम को करेंगे ऑन। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास शुगर है, शुगर डालेंगे तकरीबन 1 से 2 खाने के चमचे, और इतना ही जाएगा पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखेंगे इसके अंदर। ग्लेज बनाएंगे, समझे, एक किस्म का ग्लेज बनाएंगे, और उसके अंदर जो कैरेट को हम जो है कोट करेंगे ग्लेज के साथ। और ग्लेज इतना होना चाहिए कि आपके राइस जो है, राइस में हल्का सा फ्लेवर आए, बहुत ज़्यादा आपके राइस स्टिकी ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना है। तो मैं यही कह रहा था कि जनाब काफ़ी सारे कॉलर्स हैं जो कॉल करना चाहते हैं, कॉल नहीं लगती है, लेकिन कुछ फरमाइशें उनकी। तो ऐसे लोग जिनकी कॉल ना लगे और फरमाइशें भी हों, तो आप लोग इनबॉक्स करें हमारे फ्लेम ऑन के पेज के ऊपर। जो भी आपकी फरमाइशें, इंशाल्लाह हम वो सारी फरमाइशें आपकी पूरी करेंगे और रेसिपी का पार्ट बनाएंगे आपकी फ़रमाइशों को, इंशाल्लाह रमज़ान के लिए ख़ास। अच्छा जी, इसमें गया ये बटर, चीनी, पानी और ये बटर। अब इसके अंदर फ्लेवर देंगे हम वाइट पेपर, वाइट पेपर गया, और इसमें शामिल करेंगे दारचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर। इसका बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, तो आपने बस 1 पिंच ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। हल्का सा सॉल्ट, और इसको आपने अच्छे से इतना पकाना है कि ये इसका टेक्सचर जो है ग्लोसी सा हो जाए। और अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे ये कैरेट। ये गई कैरेट। अब कैरेट को इतना पकाना है, एक बार टेस्ट भी कर लूं कि इसमें थोड़ी स्वीटनेस आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो राइस हम बॉईल करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप इसमें नमक डालें, सिर्फ हल्का सा ऑयल डाल के आपने इसको बॉईल करना है। अब इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि पानी जो इसका थोड़ा ड्राई हो जाए और ये जितना जूस है ये कैरेट के अंदर चला जाए। बस इसका पानी हमने ड्राई करना है और उसके बाद जो इसमें डाल देंगे राइस। अच्छा, ये ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक में थोड़ा सा इसका पानी को सुखाता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो राइस इसमें शामिल करेंगे
तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बनना है कैरेट बटर राइस। ब्रेक पे आने से पहले हमने पैन में शुगर, पानी, अपना सिनेमन पाउडर, वाइट पेपर, सॉल्ट डाल के ग्लेज बना लिया, ये देखें। और इसके अंदर हमने डाल दी थी कैरेट और इसको हमने थोड़ा सा ड्राई कर लिया। अब इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे जनाब ये राइस। और राइस जो हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सॉस आप चेक कर सकते हैं कि सॉस इस पे बिल्कुल लाइट सी कोटिंग आएगी राइस के ऊपर। बहुत ज़्यादा सॉसी नहीं होना चाहिए ये देखें, बस ये हो गया डन। राइस को हमने बॉईल करते हुए इसके अंदर कोई भी हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया था। इसके अंदर सिर्फ हमने डाला था ऑयल ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं। चलें ये हो गया डन। चूल्हा करते हैं बंद। ओरिएंटल चिकन हमारा यहाँ पे रेडी है। इसको करेंगे डिश आउट। बिल्कुल ग्लोसी टेक्सचर, सॉस बिल्कुल लिपटा हुआ है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए इसके अंदर, वैसे होती नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप सॉस इसमें बढ़ा सकते हैं। कबाब हमने डिश आउट कर दिया। आप देख सकते हैं कि सॉस हमने कैसे सर्व किया। इसके ऊपर हरी प्याज को थोड़ा सा कर लेंगे बारीक बारीक जुलियन। इस तरीके से हरी प्याज और ये टमाटर। चलें ये हो गई डिश हमारी तैयार। और ऐसे ही जो है हम राइस को भी डिश आउट कर देते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा कि कोई भी 3 किस्म के आपने कबाब के नाम बताने हैं। और सही जवाब पे आज आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंडी मेड मिंसर। ये तकरीबन 1 से 2 लोगों की सर्विंग हम बना रहे हैं। जो प्लेटिंग मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 1 से 2 लोगों की ये सर्विंग है। तो इसको भी हमने यहाँ पे थोड़ी सी लेनी है जनाब स्प्रिंग अनियन, ऑन साइड ये आएगी कैबेज, और यहाँ पे इसके ऊपर आ गई है हरी प्याज और कैरेट जो हमने गार्निश करके रखी थी, हल्का सा बारीक बारीक करके उसको ये जाएगा इधर। चलें 3 रेसिपीज़ हमारी हो गई है तैयार। रिकैप ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो एयर फ्रायर में बन रही है फ्राइज़ वो आपको दिखाएंगे। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्रंची कबाब विद टोमेटो सॉस। अज्जा चिकन का कीमा 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, भुनी कुटी मूंगफली 2 से 3 खाने के चमचे,
नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लेक्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए, टमाटो सॉस के अज्जा, कटे उबले टमाटर 2 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, लहसुन 2 से 3 जवे, लंबाई में कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: एक प्याले में कॉर्नफ्लेक्स के अलावा चिकन का कीमा और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर कीमे को कबाब की शक्ल देकर अंडे में डिप करके कॉर्नफ्लेक्स से कोट करें और फिर धीमी आंच पर डीप फ्राई कर लें। जब गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लें। अब सॉस बनाने के लिए पैन में तेल गर्म करके प्याज को सौते कर लें। फिर लहसुन और हरी मिर्चें डालकर भूनें। टमाटो प्यूरी, नमक, चीनी और सफ़ेद मिर्च डालकर 1 मिनट पका लें। अब शिमला मिर्च और नींबू का रस डालकर इतना पकाएं कि सॉस गाढ़ी हो जाए। आखिर में कबाब को सॉस के साथ सर्व करें। पॉइजन ओरिएंटल चिकन अज्जा: चिकन स्ट्रिप्स 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 जवे, सोया सॉस 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, ग्रेवी के अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 2 जवे, प्याज 1 अदद, पॉइजन सॉस या सोया सॉस 3 से 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी प्याज 1 स्टिक, पानी हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत। डिप सॉस के लिए मेयोनीज़ 4 से 5 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चुटकी, नमक हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बोल में चिकन, तेल और तमाम अज्जा डालकर मैरिनेट कर लें और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। ग्रेवी बनाने के लिए तेल गर्म करके प्याज और फिर लहसुन डालकर भूनें। अब मैरिनेट किए हुए चिकन शामिल करके भून लें। अब होइजन सॉस, सोया सॉस, चीनी, पानी और नींबू का रस मिलाकर 3 से 4 मिनट तक पकने दें। अब चिकन पाउडर, नमक, सफ़ेद मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज डालकर मिक्स करें। फिर कॉर्नफ्लावर मिला के गाढ़ा कर लें। आखिर में टमाटर और हरी प्याज शामिल करके मिक्स करें। सॉस बनाने के लिए एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें। कैरेट बटर राइस अज्जा: उबले चावल 1 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, गाजर उबली क्यूब्स 1/4 कप, चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, दालचीनी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, हरी प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, पानी 1/4 कप। तरकीब: एक पैन में चीनी और पानी डालकर इतना पकाएं कि चीनी मेल्ट हो जाए। इसमें मक्खन और गाजर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब सफ़ेद मिर्च, नमक और दालचीनी पाउडर डाल के 1 से 2 मिनट पकाएं। फिर उबले चावल और हरी प्याज डाल के मिक्स कर लें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। एयर फ्रायर के अंदर फ्राई जो हैं तैयार हो गई हैं हमारी। तकरीबन ये आपको लगा 15 मिनट और ये फ्राइज़ वेल डन हो चुकी हैं। चलें जी आगे एक झटपट सा बनाएंगे डिप सॉस। मेयोनीज़ है हमारे पास, इसके साथ ही साथ यहाँ पे है चिली सॉस, शुगर ऐड करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट और थोड़े से चिली फ्लेक्स। चलें ये गए, इसको करना है मिक्स और ये बड़े मज़े की झटपट सी हमारी एक डिप सॉस तैयार हो गई है। आज के हमारे एनएक्स की विनर हैं सारा क्वेटा से। बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, नाम तो आपका निकल आया लेकिन आपका कोई डिटेल है नहीं, तो आप इनबॉक्स कर दीजिएगा अपनी डिटेल, नंबर वगैरह जो भी एड्रेस कहाँ पे आपको डिस्पैच करना ही है। आपका गिफ्ट फ्लेम ऑन के पेज पे आप इनबॉक्स कर दें। चलें जी ये हो गई है डिप। सारा शक्कर से नहीं, शक्कर से, हाँ शक्कर से नहीं, शक्कर से ठीक हो गया जी। चलें आज का मेन्यू हो गया हमारा डन। थोड़े से चिली फ्लेक्स, चलें परफेक्ट। चलिए आज की रेसिपीज़ हो गई हैं तैयार। आई होप कि सारी की सारी रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा हमें कि आपको आज की ये रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। और हाँ, इजाज़त से पहले जो है आपको बता दें
कि अभी 2 सेगमेंट जो हमने शुरू किए हैं, एक तो बच्चों वाला है 28 को हो रहा है, और जो है ऑडियंस को भी बुलाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पेज के ऊपर मैसेज कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, कोई एक्टिविटी अपनी डिशेस दीजिए, बच्चों की पिक्चर्स दीजिए, बच्चों की एक्टिविटीज़ की कोई छोटी मोटी वीडियोस डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करवाएं ताकि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाएं और बड़ी अच्छी बच्चों की महफिल सजाएं और ऑडियंस को भी इन्वाइट करें। तो जनाब इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।